नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे रिव्यू के बारे में। इस टीपी लिंक के राउटर का मॉडल है टीपी लिंक का ये TLWR820N। सबसे छोटा सबसे सस्ता राउटर है, टीपी लिंक की तरफ से आने वाला है। 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करता, सिंगल बैंड के साथ आ जाता है। इसको हमने इस्तेमाल किया और इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू भी बताने वाले हैं, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है, कितना स्पीड वगैरह होने वाला है, कितना इसका रेंज वगैरह होने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाता है और साथ ही साथ ये राउटर 4-in-1 है तो क्या क्या मोड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार सबसे पहले इसमें आपको बताते हैं कि क्या क्या आखिरकार इस राउटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि ये 4-in-1 राउटर है और इसे आप चाहें तो एक्सेस पॉइंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राउटर तो ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें WISP या फिर रेंज एक्सटेंडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि राउटर की तरह कैसे कॉन्फ़िगर करना है या फिर एक्सेस पॉइंट और रेंज एक्सटेंडर इस तरह में किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने डिटेल्स में इसके बारे में सेपरेट में वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक्सेस पॉइंट के रूप में या फिर रेंज एक्सटेंडर या फिर राउटर की तरह। WISP हालांकि ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मैंने उसका नहीं बनाया हुआ है, बट ये तीनों आपको बनाया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ किस चीज़ को किसे इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी बताया हुआ है, तो आपका क्या वास्तव में रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये बेहतर परफॉर्म करेगा। आपको जाना तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सर्च करना बिल्कुल आसानी है। और जो भी करना हो इस राउटर के मॉडल के नाम से सर्च कर सकते हैं, टीपी लिंक TLWR820N एक्सेस पॉइंट और वीके डिजिटल आखिर में लगा दीजिएगा, तो जितना भी इसका जो वीडियो होगा वो हमारे चैनल पर से आपको आ जाएंगे। तो मैंने इसलिए बता दिया जिससे कि बार बार ये बताना ना पड़े कि इसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। तो कुल मिला के इस राउटर से रिलेटेड जिस भी टॉपिक पर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये 4 मोड के बारे में बात कर चुके हैं कि ये एक्सेस पॉइंट, रेंज एक्सटेंडर, राउटर या फिर WISP मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात कर ले कि राउटर के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो कितना डेटा मतलब इस पर जो लोड दिया जा सकता है, कितना आपका इसका जो कैपेबिलिटी है कि डिवाइस ये कम्युनिकेट करवा सकता है, कनेक्ट करवा सकता है। तो राउटर के रूप में कंपनी नॉर्मली आपको 15, 16, 17, 18 भी कहेंगे, 15, 16। बट अगर आपको चूंकि ये 300 Mbps तक का स्पीड आ जाता है तो इसमें बेहतर से अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हैं तो लगभग 10 डिवाइस आसानी से इस पर और बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाला है। उससे ऐसा नहीं कि 10 से 11, 12 करेंगे तो फिर काम नहीं करेगा, काम फिर भी करेगा, बट 10 तक में बेहतर है कि आपको सही से ये कनेक्टेड रहेगा और डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और स्पीड तो ऑलरेडी इसका कम है तो उस हिसाब से ही मिलने वाला है, 300 Mbps है। लेकिन इसका जो केबल है यानी कि RJ45 केबल लगने वाला है इसमें, वो आपको थोड़ा कम स्पीड का लगेगा, तो 300 Mbps तक ही वो काम करने वाला है, वो 1 Gbps तक नहीं करेगा। तो 100 के नीचे ही रह जाना है, इसलिए 10 मैंने बताया है। आप 10 से 11, 12 भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी इसको आएगा। अगर इससे अधिक इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें एक्सेस पॉइंट मोड का आ जाता है, आप उसका इस्तेमाल करके अगर आप चाहें तो इससे अधिक डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट के मोड में इस डिवाइस की जो कैपेबिलिटी रहने वाली है वो आप इजिली आप अगर चाहेंगे तो इसमें 25 के आसपास डिवाइस कनेक्टेड कर सकते हैं। हालांकि कंपनी आपको लगभग 40-50 भी कह देंगे, हालांकि इस पर कुछ बॉक्स पे कुछ ऐसा मेंशन वगैरह नहीं है कि राउटर में कितना कनेक्ट होगा, किसमें कितना होगा। एक्चुअली मैंने जो कनेक्ट करके ट्राई किया हुआ, जो बेहतर से मेरे को कनेक्टिविटी दिया हुआ उसके बिहार पर मैं बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल यूज है कि इतना में मैंने टेस्ट किया हुआ। लगभग 22 डिवाइस मैंने इस पर कनेक्टेड किया हुआ था, एक्सेस पॉइंट मोड में आसानी से चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता कनेक्टिविटी का। जब 30-32 करते हैं तो थोड़ा बहुत डिवाइस डिस्कनेक्ट कनेक्ट कभी कताल हो जाता है, ज़्यादातर टाइम मैंने टेस्ट नहीं किया, तो इसलिए कह सकते हैं कि एक्सेस पॉइंट मोड में आप अगर चाहें तो 25 से 30 डिवाइस इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेहतर रहेगा आप 25 तक रखें और इसका तो 25 तक में काफ़ी है। अब बहुत सारे का कंसर्न रहते हैं कि भाई 25-30 डिवाइस कैसे आ जाते हैं, तो नॉर्मली वो IoT डिवाइस वगैरह सब जब आ जाते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे आपको एक्सेस पॉइंट रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज एक्सटेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसमें एक ऐसा भी रहेगा कि काफ़ी लोग ऐसे भी सोच सकते हैं नॉर्मली जिसने इस्तेमाल नहीं किया होगा कि आपका कोई भी राउटर है उसका रेंज एक्सटेंड कर देगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है। आपका ये जो रेंज एक्सटेंड करेगा वो केवल और केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी पर जो काम करने वाला होगा उसी को ये एक्सटेंड कर पाएगा। अगर आपके पास राउटर है जो कि 5 गीगाहर्ट्ज 2 दोनों है तो फिर ये 2 गीगाहर्ट्ज को तो एक्सटेंड कर पाएगा, बट 5 गीगाहर्ट्ज को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि 2 गीगाहर्ट्ज को ही एक्सटेंड करेगा, 2 नहीं मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज को ही एक्सटेंड कर पाएगा। उसका इसका दोस्तों जो रेंज की अगर बात करते हैं, जो कि रेंज इसका अपना रेंज सारे में एक ही होने वाला है, चाहे वो एक्सेस पॉइंट में करे, एक्सटेंडर में करे या फिर आप राउटर के रूप में करे। पूरा अगर ओपन अगर हॉल वगैरह है तो हॉल टाइप में ये 1000 स्क्वायर फीट इजीली मैनेज कर लेगा। 1000 स्क्वायर फीट पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है।
अगर दोस्तों अगर पार्टीशन वगैरह दीवार वगैरह सब आ जाता है अगर इसके चारों तरफ, तो भी ये लगभग 700 स्क्वायर फीट से आसानी से काम कर जाएगा। 700, 750, 800 स्क्वायर फीट तक इजीली आपको काम कर जाएगा और बेहतर कवरेज दे देगा। अब इसी की बात करें तो दोस्तों स्पीड वगैरह क्या मिलने वाला है, 300 Mbps तक का स्पीड करता है। बट इसका जो केबल आने वाला है, यानी कि इसका जो लैंड केबल सब वगैरह होता है वो 300 Mbps को सपोर्ट नहीं करता, वो 100 Mbps तक करता है। ये वायरलेस में आपको 300 Mbps तक करेगा। तो इसका जितना भी मैंने टेस्ट किया हुआ है उस पर के बेसिक भी आप लोग बताते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जो इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, जो 40 Mbps तक का मैंने इंटरनेट स्पीड लगाया हुआ था इसमें, तो उसमें भी 40 आसानी से इसमें मिल जाता है। वायरलेस 2.4 GHz का, तो इसमें कोई स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपका नॉर्मली अगर आपका 100 Mbps तक का है तो आपको 80-70 तक आपको आसानी से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ तो पता नहीं उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाता होगा। आई थिंक जितना दिया हो उतना चला ही जाना चाहिए, लेकिन आपका इंटरनेट उतना एक्चुअल में नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि इंटरनेट ये 100 से ज़्यादा नहीं लेगा। हाँ, अगर आप डेटा वगैरह सब भी ट्रांसफर करते हैं, मल्टीपल काम करेंगे तो फिर जा पाए, क्योंकि इसका जो वायर का स्पीड होने वाला है वो आपको 100 Mbps तक ही रह जाने वाला है। इसका जो ईथरनेट निकलता है पोर्ट है वो 100 Mbps तक का ही है, तो इसलिए 100 Mbps चलेगा। हाँ, डिवाइस से डिवाइस अगर आप वायरलेस अगर कनेक्टेड किए हुए हैं 2-4 जो कि डेटा स्टोरेज वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उससे अधिक भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नॉर्मली जो इसका अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं इंटरनेट के लिए तो 100 Mbps तक अधिकतम सपोज कर सकते हैं, कितना आपको मिल जाने वाला है। ये स्पीड और नॉर्मली ये जितना दूरी मैंने बताया लगभग 700-800 स्क्वायर फीट की दूरी तक काम करेगा। जितना आप दूर उससे ज़्यादा जाएंगे तो थोड़ा सा स्पीड आपको डाउनग्रेड होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों इसमें अगर बात करें कि कुछ अब राउटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो फैसिलिटीज़ वगैरह सब क्या सब मिल जाता है, तो काफ़ी तरह इसका फैसिलिटीज़ वगैरह है जो कि अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से इसे देख भी सकते हैं, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों ईजी सेटअप मिल जाता है। IPv6 के साथ इसका मिलता है। नॉर्मली में कहीं IP4 ही रह जाता है, बट इसमें IPv6 भी मिल जाता है। पोर्ट इसमें आपको 3 पोर्ट मिल जाता है, जहाँ से कि आप 3 केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक वैन होने वाला है, 2 आपको लैन पोर्ट मिल जाता है। यानी कि अगर वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहेंगे तो 2 ही डिवाइस आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इस अगर आप स्विच इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों पेरेंटल कंट्रोल या फिर एक्सेस कंट्रोल वगैरह से मिल जाता है, तो जिसमें आप काफ़ी सारा फीचर्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट जिस डिवाइस पे लगाना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। और इंटरनेट का भी एक्सेस आप अपने चिल्ड्रंस को दे सकते हैं घर पे। अगर बच्चा वगैरह है, अगर कोई स्टडी करता है तो उसके हिसाब से उसका कस्टमाइज करके दे सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, इस पेरेंटल कंट्रोल्स के बारे में कि आप किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और क्या क्या कंट्रोल है, और आप इसे क्या पेरेंटल कंट्रोल है तो केवल घर पे बच्चों के लिए ही है ऐसा नहीं है। आप उसका इस्तेमाल अगर चाहेंगे तो आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं, तो आसानी से उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सेस कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने ज़रूरत के अनुसार। तो दोस्तों इसमें आपको अगर बात करते हैं अब आखिरी में कि भाई सर्विस का क्या होने वाला है, क्योंकि सामान लिए चलाएं, खराब अगर होगा तो फिर क्या होने वाला है। तो सर्विस के तौर पर आपको सबसे पहले इस पर 3 ईयर वारंटी जो कि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में प्रिंट किया हुआ है, 3 साल का वारंटी आपको मिल जाता है। क्या वास्तव में 3 साल सही से आप ले पाएंगे? तो नॉर्मली इसका जो हर जगह सर्विस सेंटर है ऐसा नहीं होने वाला है। इसका सर्विस सेंटर कुछ अपना लिमिटेड एरिया है रखे हुए उन्होंने, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह वगैरह कुछ लिमिटेड है जो कि भारत के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में है। तो आपको इसे वहाँ तक शिप करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो भाई पैसा आपको ही पे करना पड़ेगा, कंपनी नहीं पेमेंट करने वाला है। यानी कि आपको उसके सर्विस सेंटर तक इसको आपको पहुंचाना, आप जैसे पहुंचाए आप कुरियर से पहुंचाए, अगर आप खुद जा सकते हैं तो बेहतर है। अगर आपके आसपास अगर वो सर्विस सेंटर है तो बेहतर है, आप डायरेक्ट पहुंच जा सकते हैं। बट अगर आप बाहर से तो फिर आपको भेजना पड़ेगा, उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। सर्विस वगैरह से रिलेटेड अगर डिटेल्स में आपको जानना है किस तरह से क्लेम करना है, क्या कैसे करना है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर के सर्च करके देख सकते हैं चैनल पे TP लिंक सर्विस सेंटर VKB डिजिटल पे। साथ ही साथ दोस्तों अब वो बात करें कैसा, तो नॉर्मली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इसका टेस्ट वगैरह किया तो काफ़ी बेहतर है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगा। बस वही एक है कि पैसा आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा, बट उधर से जो भेजेगा उसका पैसा आपको नहीं देना, वो उधर से खुद कंपनी अपना बेयर करती है। यानी कि एक तरफ से आपको देना, एक तरफ से कंपनी पेमेंट करेगी। लेकिन कभी कभी ये भी कंसर्न रहता है कि भाई अगर भेजें सपोज करिए हो सकता है कंपनी रिजेक्ट करेगी, क्या करेगी, इसका भी डिटेल है। तो ये सारे डिटेल्स के जानने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, जहां हमने सर्विस के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और डिटेल्स में उसमें बताया हुआ कि उस कंडीशंस में इसका क्या होने वाला है। तो अब आखिरी और खत्म लगभग आई होप कि इसके सारे डॉट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। अब मुद्दा की बात करते हैं कि भाई प्राइसिंग क्या है इसका। प्राइसिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको 600 से लगभग 750-800 के आसपास देखने को हमेशा मिलेगा। इतना प्राइस रेंज में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप इसे ऊपर के प्राइस अगर आपको मिलता है तो शायद आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाना चाहिए, और इतना तक अगर है तो फिर काफ़ी बढ़िया है। और एक दोस्तों ये छोटा राउटर है तो इसे छोटा मत समझिए, काम काफ़ी करता है, साथ ही साथ एक्सेस आपको मल्टीपल दे देता है। मेन राउटर के साथ साथ आप इसे गेस्ट मोड वगैरह भी इनेबल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी काम के फीचर्स हो सकते हैं। अगर आप कहीं बिजनेस कर
यूजर रहे जहाँ की आपको गेस्ट वगैरह आता है, या फिर घर पे भी अगर कोई फ्रेंड वगैरह आते हैं उसे एक्सेस देना, तो फिर आप गेस्ट मोड इनेबल करके उसे भी दे सकते हैं बिना आप अपने मेन नेटवर्क में उसे इंटर कराए हुए गेस्ट मोड से कनेक्ट करवाइएगा। क्योंकि डायरेक्ट नेटवर्क से भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें देने का क्या होता है कि वो आपके नेटवर्क में जुड़ जाता है और आपका जो उसे डिवाइस कनेक्टेड है उसका भी एक्सेस उसे मिल सकता है। इसलिए गेस्ट मोड का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको इस राउटर में मिल जाता है। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपका सारे क्वेश्चंस के डॉट क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।